जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लेंस और लेंस की परिभाषा तथा लेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसको हमने देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। और जब इन लेंसों को उत्तल और अवतल लेंसों के एक एक पार्ट को अलग करके ज्वाइंट कर दिया जाता है तो उनकी संरचना के आधार पर कई प्रकार के लेंस बन रहे थे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस की परिभाषाएँ क्या होती है, लेंस से रिलेटेड परिभाषाएँ जैसे फोकस दूरी क्या होती है, उसकी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, इन सबको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हेडिंग है हमारा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ये लेंस का हमारा होगा लेक्चर नंबर 2 होगा, डेफिनेशन रिलेटेड तो सबसे पहले परिभाषा हम लोग क्या देखते हैं। पहला परिभाषा हम लोगों का होगा मुख्य अक्ष होगा। ठीक, अब ये हम जो लोग पढ़ रहे हैं, हम इसमें जो पढ़ रहे हैं मुख्य अक्ष होगा। जैसे मुख्य अक्ष के बाद में प्रकाशीय केंद्र होगा। कुछ परिभाषाएं ऐसे होंगी जो हमारा उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम उन परिभाषाओं को देख लेते हैं जो हमारा उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए कॉमन होता है। इसके बाद में हम अलग अलग देखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी किसे कहते हैं। हम फोकस दूरी और फोकस दूरी को अलग अलग पढ़ेंगे। क्यों अलग अलग पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो लेंस होता है, लेंस हमारा लेंस में दो फोकस दूरी होते हैं, दो फोकस बिंदु होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फोकस दूरियां भी होती हैं वो अलग अलग होती है। इसलिए हम जब फोकस दूरी की बात करेंगे तो इसको अलग अलग सेपरेटली करके पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहले उत्तल लेंस पढ़ेंगे या अवतल लेंस पढ़ेंगे, फिर एक एक करके पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आता है मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये होता है हमारा कि उत्तल लेंस, देखिए हम दोनों लेंस की बात करते हैं कि लेंस के दोनों, देखिए हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा लेंस होता है, इस चीज़ को हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, जो उत्तल लेंस है, अब देखिए ये दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर के बना होता है। लेंस हमारा क्या होता है कि दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब ये हमारा दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है तो ये जो ये पहला गोलीय पृष्ठ है, ये किसी गोले का, ठीक, किसी वक्राकार गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। भाई अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक गोला है, ठीक, इसको हम बड़ा करके आपको बता देते हैं। ये क्या है, हमारा गोला है। हम इसको बीच से काट दिए, इसको क्या कर दिए, हम बीच से काट दिए तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब इनको, ठीक, अब इसकी क्या होगी, यहीं कहीं हमारा केंद्र होता है, इसका क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक, इस पूरे गोले का। अब जब हम इस एक गोले से एक पार्ट को काट दें, ठीक इसी प्रकार से हम एक अगर दूसरा गोला लेते हैं और इस दूसरे गोले से क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर से, इसके सेंटर से काट करके एक और पार्ट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्ट हमने इसका निकाला और एक पार्ट इसका निकाला। तो जब, अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, कांच का गोला है। ठीक, ये दोनों कांच का गोला है। इन कांच के गोलों को हम आपस में जब ज्वाइंट कर दिए तो हमारा लेंस बन गया। यही तो हुआ कि लेंस की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिए, होता है कि दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, या दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो एक पृष्ठ ये हो गया गोलीय पृष्ठ और एक पृष्ठ ये हो गया। इन दोनों गोलों को एक एक पार्ट को, इस हिस्से को और इस हिस्से को उठाते हैं हम दोनों, जब इसको ज्वाइंट कर देते तो हमारा बन जाता है लेंस बन जाता है। ठीक, हम लेंस बन गया। अब देखिए हमने क्या बताया आपको कि एक केंद्र इसका हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया इसका, है ना, एक केंद्र इसका हो गया और एक केंद्र इसका हो गया। अब जब इन्हीं गोलों से कट करके ये हमारा लेंस बना है, ये एक गोला ये है, एक गोला यह है, इन्हीं गोलों के पृष्ठों से मिल करके जब हमारा ये लेंस बना है तो इसमें भी तो इसका त्रिज्या, इसका ये केंद्र आएगा। अब हम, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि जब इन दो कांच की गोलों से,
इन दोनों कांच के गोलों से हमारा मिलकर के ये लेंस बना है। एक पृष्ठ पहले गोले का था, एक ये दूसरा पृष्ठ दूसरे गोले का था, हमने जो अभी मिटाया है। तो उसका जो वक्रता केंद्र था वो भी तो आएगा, और इसका इधर से वक्रता केंद्र क्या आएगा, कुछ यहाँ आएगा, है ना। एक C1 हो गया, C2 हो गया। इस प्रकार से लेंस जो होता है उसमें इसी वजह से क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना। हमने क्या बताया कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस जो होता है बना होता है दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। इन जिन जिन ये जो हमारा पृष्ठ होता है, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी कुछ त्रिज्या होती है, त्रिज्या भी होती है और उसका केंद्र भी होता है। सिमिलरली अगर जब दूसरा गोला कट करके बना होगा दूसरे गोले से, उसकी भी कुछ त्रिज्या होगी और उसका भी कुछ क्या होगा, केंद्र होगा, उसका भी केंद्र होगा। तो ये केंद्र इस हिस्से में भी तो आएगा, क्योंकि इसी से मिलकर के ये लेंस बन रहा है, इसी के पार्ट से मिलकर के ये लेंस बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इन गोलों की वजह से ये लेंस बन रहा है, अतः इसमें भी क्या होगा, हमारा दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो ये बात आप सब जान लीजिए कि इसी वजह से हमारा चाहे उत्तल लेंस ले चाहे अवतल लेंस ले, क्योंकि वो दो अलग अलग पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, इसलिए लेंस में क्या होता है, दो वक्रता केंद्र होती है और दो फोकस बिंदु होता है, और इस हिसाब से उसमें दो क्या होता है, फोकस दूरियां भी होती हैं। चलिए, ये बात तो हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमको ज्ञात करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात को समझने के लिए आपको समझना होता है कि ये कैसे मिलकर के बना है, नहीं तो क्वेश्चन उठता है कि हमारा C1 C2 ये हमारा दो वक्रता केंद्र कहाँ से आया। जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग बताएंगे कैसे। इसलिए ये हमारा जानना जरूरी होता है कि वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, दो क्यों होता है लेंस में। ठीक, तो आप लोग इस बात को अब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मेन परिभाषा पर। ठीक, हम अब यहाँ पर परिभाषा खत्म हो गया, बहुत सिंपल सा हो गया परिभाषा कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, ठीक, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक्सिस को या मिलाने वाली रेखा को, सीधी रेखा को, जो हमारा क्या होता है, लेंस के केंद्र से होकर के, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर होता है, इस प्रकार से केंद्र से होकर के जाती है, उसको क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है। ठीक, तो लेंस के हम परिभाषा आपको बता दे रहे हैं कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को, वक्रता केंद्र कैसे बना, आप लोगों को ये बात अब अच्छी तरह से पता चल चुकी है। हम अब परिभाषा आपको बता रहे हैं कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष है। और ये लेंस कौन सा है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस। हम इसी प्रकार से देख लेते हैं कि अवतल लेंस का, ये तो हमारा उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, और यहीं हम आपको दिखा देते हैं कि अवतल लेंस का मुख्य अक्ष भी क्या होता है, ये दो सेंटरों से इसके मिलकर के बना होता है। एक ये हमारा क्या हो गया, C2 हो गया, और ये बिंदु C1 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है कि लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किससे मिलकर के बना होता है, हमारा जो वक्रता केंद्र होता है, जो अलग अलग गोलों से मिलकर के लेंस बना होता है, उसकी जो वक्रता केंद्र होती है, उन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को कहा जाता है लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। चलिए, ये हमारा उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष होता है। दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा नोट करिए आप लोग, लेंस का प्रकाशिक केंद्र।
देखिए लेंस में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र एक ही होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र में अंतर है। वक्रता केंद्र क्या होता है, हमने जब दर्पण आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे उसमें कि वक्रता केंद्र होता है कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है दर्पण, उसकी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अभी आपने देखा है कि लेंस में भी क्या होता है, वक्रता केंद्र अलग अलग होता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा परिभाषा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं कि लेंस ये देखिए इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है कि लेंस के जिस बिंदु पर, लेंस के मुख्य अक्ष हमने बता दिया, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, क्या कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक, तो हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या बनेगी, लेंस के अंदर या लेंस के अंदर, या कह सकते हैं कि लेंस में उपस्थित, लेंस के अंदर स्थित जिस बिंदु की तरफ, लेंस के अंदर स्थित जिस बिंदु की तरफ आपतित प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ठीक, आपतित किरण के उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे इसका जो हम आपको एग्जांपल देते हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र का जो सेंटर एग्जांपल होता है उसका है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस है, और हमारा एक C1 यहाँ है, एक C2 क्या है, ये C1 C2 क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र दो होता है, आप लोग जान चुके हैं, ये हमारा पॉइंट दे देते हैं A और B होता है। हम डेफिनेशन के हिसाब से चलिए, बहुत आसान सा है, कह रहा है कि लेंस के अंदर स्थित जिस बिंदु की तरफ आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के भीतर हमारा कोई पॉइंट मुख्य अक्ष पर क्या होता है, हमने बताया कि लेंस के अंदर स्थित मुख्य अक्ष पर, यहाँ पर आप लोग ज्वाइंट कर लीजिए, यहाँ होगा मुख्य अक्ष पर। ठीक, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु की तरफ आपतित प्रकाश की किरण, लेंस से आपतित प्रकाश की किरण आने वाली क्या होती है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस बिंदु की तरफ आएगी। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, हमेशा एक होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। हम अवतल लेंस की बात भी कर लेंगे अभी, यहीं पर इसको बता देते हैं पहले कि इसकी प्रकाशिक केंद्र की तरफ कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, चाहे वह अवतल लेंस होगा चाहे उत्तल लेंस होगा, दोनों में क्या होगा, प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती है, आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। ये हमारा क्या होता है, अपवर्तित किरण होता है। ठीक, अपवर्तित किरण होता है, और ये क्या होता है, आपतित किरण होता है। इसमें हम एक बात आपको बता देते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, उसके सेंटर पर होता है, लेंस के बीचों बीच होता है, और इसका बस केवल इतना ही काम होता है कि इस केंद्र की तरफ, ठीक, इस केंद्र की तरफ अगर कोई किरण आ रही है तभी वो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होगी, अन्यथा वह समांतर कभी नहीं हो सकती। अगर मान ले बात करें कि हम आपको ये बताएं कि ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, और ये क्या है,
पॉइंट O है जिसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C2 है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जा रही है तो वह या ऐसे अपवर्तन के पश्चात फिर इस दिशा में जाएंगी। क्यों इस दिशा में जाएगी? क्योंकि प्रकाशीय केंद्र की तरफ ये प्रकाश की किरण नहीं जा रही है। और परिभाषा क्या कह रहा है कि उसी बिंदु की तरफ, अर्थात प्रकाशीय केंद्र की तरफ जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तभी वह अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकलती हुई जाएगी। ठीक, ये बात हमने अभी बताया कि अगर अवतल दर्पण के लिए बात करें तो हम आपको यहीं पर अवतल दर्पण के लिए भी बता देते हैं कि अवतल दर्पण जैसे ही हमारा ये होता है, हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है, इसका प्रकाशीय केंद्र है। अब प्रकाश की किरण सीधे इस तरफ की तरफ आ रही, ये भी क्या होगा, अपवर्तित होगा और अपवर्तन के पश्चात सीधे ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ से भी ऐसे जा रहा है, चाहे जिस दिशा से आए जाएगा, दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, वो अगर प्रकाशीय केंद्र की तरफ जा रहा है वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, फिगर में हम देख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि पॉइंट O, ठीक, वो बिंदु लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। यहाँ पर अवतल लेंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये अवतल लेंस के लिए है तथा ये क्या होता है, हमारा उत्तल लेंस के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है परिभाषा कि फोकस क्या होता है, कि लेंस के। अब देखिए, हमने ये सब जो परिभाषाएं हम आपको बता रहे हैं ये सिमिलर है जैसे दर्पण के केस में हुआ करता था। उसमें भी एक वक्रता केंद्र होता था, फोकस बिंदु होता था, हमारा फोकस दूरी होता था। तो सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है कि इसमें भी वही होगा कि लेंस के मुख्य अक्ष के पैरेलल भी आएगी, जो भी ये डेफिनेशन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि ये हमारा अपवर्तित प्रकाश की किरण को करता है। ठीक, और वक्रता केंद्र इसमें 2 होते हैं तथा फोकस दूरी भी 2 होती है, इसलिए कुछ डेफिनेशंस जो होते हैं थोड़ा सा अंतर आता है, बाकी सब सेम है। वैसे ही आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और इन सबको याद करना होगा। उसके बाद में अगला बिंदु हम क्या करते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है, लेंस का फोकस बिंदु। फोकस बिंदु फोकस पॉइंट। ठीक, इसका डेफिनेशन होता है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, उसे लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। ये हमारा क्या है, लेंस है। ठीक, और यहाँ पर अब प्रकाशिक केंद्र भी आप लोग जान चुके, प्रकाशिक केंद्र को हम O से डिनोट करेंगे और ये हमारा वक्रता केंद्र होगा C1 होगा तथा ये हमारा क्या होगा, C2 होगा वक्रता केंद्र। हम क्या कह रहे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। इसको पॉइंट P कह देते हैं और इस बिंदु को पॉइंट Q दे देते हैं। ये ऊपरी सिरा हो गया और ये हमारा निचली सिरा किसका, ये कौन सा लेंस है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस है।
हम यहीं पर आपको बता देते हैं। अब हम कह रहे हैं परिभाषा के अनुसार, चलिए कह रहे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, अथवा जब अवतल लेंस से पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, या उत्तल लेंस में भी होगा, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, ऐसा लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि उत्तल लेंस क्या कहता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को, अपवर्तित प्रकाश की किरण को एक ही बिंदु पर फोकसित करता है। इसलिए जितने भी प्रकाश की किरणें होंगी जो उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी, वो जाके किसी एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और यहाँ पर होगा हमारा F1 होगा। ठीक, ये क्या हो गया, हमारा लेंस का फोकस बिंदु हो गया। अतः F क्या होता है, हमारा लेंस का फोकस, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, लेंस का फोकस बिंदु है। और दूसरा पॉइंट यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए कि हमारा लेंस में क्या होता है, दो फोकस बिंदु होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय लेंस का फोकस प्रथम, वो द्वितीय लेंस का, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक इसी प्रकार से होगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस होगा तथा फिर होगा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होगा। तो ये हमारा एक पॉइंट क्या हो गया, लेंस का फोकस बिंदु हो गया। हम लिख देते हैं कि लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं। लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं। चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस तथा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फोकस बिंदु हो गया। पहला उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, ये क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, ठीक, जैसे ये हमारा क्या है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है और यहाँ पर C1 है और यहाँ पर क्या है, C2 है। इसका प्रकाशीय केंद्र O हो गया जो यहाँ से जा रहा है। हम इसका डेफिनेशन क्या बन रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या उत्तल लेंस से जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब अब आपको ध्यान देने की बात है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय लेंस और उसका क्या द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि परिभाषा क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, लेंस तक पहुँची, लेंस से जैसे ही अपवर्तित हुई वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक इसी प्रकार से दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम ले लें, ये भी क्या हो रही है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। तीसरी प्रकाश की किरण ले लें, ये भी क्या होगी, हमारा अपवर्तित जब हो रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर ही हो रही हैं।
हम हर बार देख रहे हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरण होंगी इस बिंदु से, ये जो F1 बिंदु है, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ही लेंस से अपवर्तित हो रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। इसको हम क्या करें, पॉइंट पे ले लें। इस बिंदु को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसका हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी बताते हैं। मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। हम सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं, तब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो पॉइंट F1 है, आप लोग देख रहे हैं ना F1, यहाँ पर पॉइंट F1 उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु है। कहलाता है। अब चलिए, हमने आपको अभी बताया कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा सा उत्तल लेंस लिया, ठीक, ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ऐसे लेते हैं, एक क्या कर लेते, उत्तल लेंस लेंगे और उसको किसी मेज़ पर या किसी जगह पर, समतल जगह पर रखेंगे और उसके बीचों बीच से ऐसे क्या करेंगे, टार्च डालेंगे, है ना। जब टार्च जलाएंगे तो टार्च का जो लाइट होगा उसके आगे के पूरे द्वारक के हिसाब से लाइट निकलेगा। जैसे ही वो लाइट यहाँ से चल करके ऐसे आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, मान लेते हैं हम यहाँ पर टार्च है, ठीक, टार्च है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण इस जैसे ही अवतल लेंस में आएगी और जैसे ही इस अवतल लेंस से पार निकलेगी, आप देखेंगे कि सारी प्रकाश की किरणें क्या हो गई, इसके ऐसे और समांतर हो जाती हैं। क्यों समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो टार्च रखा है वो इसके मुख्य अक्ष पर रखा है। अगर कहीं और रखा होता प्रकाश की किरण तो क्या होती, जब ये कहीं फैल करके आ रहा होता, जैसे मान लेते ये उत्तल लेंस है और प्रकाश की किरण की लाइट कुछ इस तरह से आ रहा होगा या कुछ इस तरह से आ रहा होता, तो जब ये लाइट हमारा पहुंचता यहाँ पर लेंस से और अपवर्तित होगा तो ये जाकर के किसी यहाँ पर मिलती, किसी बिंदु पर मिलती, इस फोकस के, इस मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर जाकर के मिलती। उस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। और ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु होता है। ठीक, तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि टार्च वाला, आप लोग इसको अपने घर पर भी जा करके कह सकते हैं प्रैक्टिकल। दूसरा अगर हम करेंगे, जब हम आपको अभी बताएंगे कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तब उसमें यही काम होगा कि टार्च को हम दूर से डालेंगे, किस पर, उत्तल लेंस पर हम लेंगे और उत्तल लेंस पर टार्च की लाइट को दूर से डालेंगे तो देखेंगे सारी, ये क्या करेगा, उत्तल लेंस सारी आने वाली प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर अभिकेंद्रित कर देगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जब हम उत्तल लेंस की परिभाषा पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरण को अभिकेंद्रित करता है। ठीक, उस कंडीशन में जब हम
लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे इस पूरे लेंस पर, तो जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होगा तो जाएगा हमारा इस बिंदु पर फोकसित कर देगा। चलिए इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसको मिटाते हैं। द्वितीय उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, इसको हम अभी आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन फिर से आपको दोबारा बताते हैं कि हम क्या करेंगे कि अब प्रकाश की किरण को अब सारी इसमें कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या करता है कि दूर से आने वाली प्रकाश की किरण को, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं द्वितीय फोकस। ठीक, ये क्या करेगा, ये हमारा उत्तल लेंस होगा, ये मुख्य अक्ष होगा और ये प्रकाश की केंद्र यहाँ पर हो जाएगा C2 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, C1 हो गया। ठीक, हमारा AB होगा। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। हम आपको पहले बता देते हैं। हमने देख लिया है कि उत्तल लेंस का जो क्या होता है, प्रकाशी प्रथम फोकस होता है, वो क्या होता है, F1 होता है। ठीक, F1 कहीं इधर होगा, किस तरफ होगा, उत्तल लेंस के लेफ्ट साइड होता है, F1 होता है। जबकि जो F2 होता है, F2 मतलब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, वो उत्तल लेंस के दूसरी साइड होता है, दाहिनी साइड होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या करता है कि जब एक ही बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण होगी तो लेंस अपवर्तित करेगा और अपवर्तित करने के पश्चात उस सारी किरणों को समांतर कर देगा। मतलब अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाएगी। कौन सा फोकस करता है ये काम, प्रथम फोकस कहता है। अब जो दूसरा फोकस होगा वो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, कहीं भी रहते हैं या काफ़ी दूर, या जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, आप अपने घर के पास खड़े हैं और देखेंगे घर से मान लेते हैं काफ़ी दूर पर, या एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। ठीक, बहुत ऊंचाई का पेड़ है जो आपके घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो उसके टॉप को जब आप लोग देखेंगे, उस पेड़ के टॉप को जब आप लोग देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो एक देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक पहुँचती हैं वो क्या होती है, पैरेलल लगती हैं। ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों की पैरेलल होगी। ठीक, ये इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश की किरण काफ़ी दूर से आ रही होती है, ठीक, मान लेते हैं अनंत से आ रहे होते, जब अनंत डिस्टेंस मान के चलते हैं, इसलिए हम लोग अब आप लोग लेंस पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें पढ़ेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण अनंत में, दर्पण में भी आप लोग इसको पढ़ा था, तो प्रकाश की किरणें ऐसे ही ट्रीट की जाते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, वो समांतर आ रही हैं। क्योंकि उसमें होता यह है कि आप जहाँ पर खड़े रहते हैं वहाँ से और उस अनंत के बीच की दूरी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इस सिचुएशन में लाइट को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है और वो ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे आप क्या होते हैं, वो लाइट क्या है, पैरेलल आ रही हैं। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हमारा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होता है, जिसमें हम मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होंगी प्रकाश की किरणें। मान लेते हैं ये प्रकाश की सारी किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ये जब लेंस से अपवर्तित होंगी, ठीक, क्या होंगी, जब लेंस से अपवर्तित होंगी तो जा करके किसी एक पॉइंट पर दूसरी तरफ मिलेंगी। ये लेंस के अपवर्तित होने के पश्चात किसी दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ जाएंगी तो एक ही बिंदु पर मिलेंगी। सिमिलरली अगर ये पैरेलल ना हो, मतलब मान लेते कोई इन्फिनिटी से, यहाँ पर इन्फिनिटी है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चल के आ रही है, तो भी ये ट्रीट होगा ऐसे जैसे पैरेलल ही आ रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर ही आती हुई प्रतीत होंगी आपको। उस कंडीशन में भी क्या होगा, जब ये प्रकाश की किरणें हमारा अपवर्तित होंगी तो भी जाके एक ही बिंदु पर मिलेंगी। ठीक, ये हो रहा। देखिए जितनी भी सारी प्रकाश की किरणें हैं, चाहे हम यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये इन्फिनिटी से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो जा रही है, ये भी हमारा क्या जा रहा है, एक ही बिंदु पर यहाँ पर फोकसित हो रहा है। इसी फोकस बिंदु को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहा जाता है। और ये द्वितीय फोकस बिंदु हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ होगा। और प्रथम फोकस किस तरफ होता है,
उत्तल लेंस का प्रथम फोकस लेंस के बाईं तरफ होता है। ठीक, तो क्या होगा कि इसी को क्या कहा जाता है, हमारा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक, मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके परिभाषा लिखवा देते हैं। इस फिगर को एक बार फिर से हम आप लोग बना देते हैं, जिससे आप लोग अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए। नोट करिए डेफिनेशन, तब तक हम आपको बताते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर फोकसित होते हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। ये हमारा आपका उत्तल लेंस है। अब बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उत्तल लेंस पहचानते हैं और पहचानना भी चाहिए, बार बार लिखें, जिससे हमको पता रहे कि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि हमारा ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, आपको खुद ही सब कुछ करना रहेगा। इसलिए हम बार बार लिखेंगे नहीं, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक, हमने क्या कहा देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही ये अपवर्तित होंगी, अपवर्तन के पश्चात किसी एक ही बिंदु पर जाकर के मिलेंगे, चाहे जहीं से भी आ रही हों, ये इन्फिनिटी से भी आ रही होंगी किरणें, तो भी अपवर्तन के पश्चात जाके इसी बिंदु पर मिलेंगी। ठीक, चाहे जितनी दूर से आ रही होंगी या जाएंगी, और यहीं से जाकर के इसी बिंदु पर दूसरे बिंदु पर मिलेंगे, और इसी बिंदु को क्या कहेंगे हम, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। ये हमारा F2 है, पॉइंट F2 है। यहाँ से F2 हमको लिख सकते हैं कि F2 उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु किसे कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का फोकस प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, और उसके बाद कुछ टर्म हैं जिसे फोकस तल किसे कहते हैं, तथा उसके बाद में फोकस तल के बाद में हम पढ़ेंगे कि ये लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, उन सबको देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।